माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित लाव फिजिक्स में। आज हम वन शॉट फार्मूला रिवीजन शीट का 8th वीडियो जो कि है रे ऑप्टिक्स को अपलोड करने जा रहे हैं बोर्ड प्रस्पेक्टस से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो वन बाय वन करके सारे टॉपिक को रिविजन करेंगे। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण के अंदर गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या यानी r, फोकस दूरी यानी f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या हम कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके बाद दर्पण समीकरण या दर्पण के लिए u, v और f में संबंध, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां u बिंब दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और f फोकस दूरी है। उसके बाद दर्पण की आवर्धन क्षमता, तो दर्पण की आवर्धन क्षमता को m से बताते हैं, बराबर होता है s डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, जहां s डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार है, v और u अगेन प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी है। उसके बाद स्नेल का अपवर्तन का नियम। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित होती है। तो अगर प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो स्नेल का नियम है n21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। सिंबल को ध्यान से समझिएगा। I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है। V1 पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है, V2 दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है। λ1 पहले माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, λ2 दूसरे माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि इस तरह से आप स्नेल का नियम देखते हैं तो सारे न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है गोलीय अपवर्तक माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन की समीकरण। जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। यदि प्रकाश किरण पहले से दूसरे में जा रही है तो गोलीय अपवर्तक माध्यम से प्रकाश की समीकरण ये होगी। अगर दूसरे से पहले में जाए तो n1 की जगह n2 रख दीजिए, n2 की जगह n1 रख दीजिए। उसके बाद में लेंस समीकरण u और v और f में संबंध, तो ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इन दोनों समीकरण में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। दर्पण प से आप पॉजिटिव ले लीजिए, प से आप पॉजिटिव ले लीजिए तो दर्पण में पॉजिटिव आएगा और लेंस n फॉर नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। आवर्धन क्षमता उल्टा हो जाएगा, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h ही होगा, पर माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा यानी v अपॉन u। उसके बाद है लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है n1 अपॉन f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1/r1 यानी r1 और r2 गोलीय जो सतह है उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। n21 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष। उसके बाद है लेंस की समता, तो लेंस की समता p इज इक्वल टू होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम या विचलन कोण की स्पर्शा यानी टेंजेंट ऑफ डेविएशन एंगल, विचलन कोण। लेंसों का संयोजन यानी दो लेंस को संयोजित करते हैं तो लेंस समता हमेशा जुड़ती है यानी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। फोकस दूरी का व्युत्क्रम फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है यानी P इज इक्वल टू 1/f है, तो जस्ट रिप्लेस किया। परंतु ध्यान रखिएगा आवर्धन क्षमता जो है वो मल्टीप्लाई होती है यानी गुणा होती है। यानी दो लेंस संयोजित किए हैं, एक की लेंस की आवर्धन क्षमता 5 है, दूसरे की 10 है, तो आवर्धन क्षमता 50 गुना होगी। उसके बाद है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन की समीकरण, तो प्रिज्म के लिए I प्लस ई इज इक्वल टू
डेल प्लस ए। बोर्ड में बड़ा एक क्वेश्चन आएगा जो 4 से 5 नंबर का होगा, वो या तो प्रिज्म से संबंधित होगा या अगला अपन पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, उसको अलग से सीट बनाएंगे। उन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% 4 से 5 नंबर का आएगा, तो उनके डेरिवेशन सारे न्यूमेरिकल्स ध्यान से समझ लीजिएगा। उसके बाद है न्यूनतम विचलन अवस्था। न्यूनतम विचलन अवस्था किसे कहते हैं? जब आई ई के बराबर हो जाए या R1 बराबर हो जाए R2 के, पहली अपवर्तक सतह से अपवर्तन कोण, दूसरी अपवर्तक सतह से अपवर्तन कोण बराबर हो जाए। आई आपतन कोण, ई निर्गत कोण, डेल विचलन कोण है, ए प्रिज्म कोण है, और अपवर्तित किरण आधार के समांतर हो जाए, आधार के समांतर हो जाए तो न्यूनतम विचलन अवस्था कहते हैं। और न्यूनतम विचलन अवस्था के लिए जो इक्वेशन आती है वो आती है डीएम, यानी मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन n21 - 1 इंटू ए। ये न्यूनतम विचलन अवस्था के लिए इक्वेशन आती है। और न्यूनतम विचलन अवस्था ये 3 कंडीशन होती है तब होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन या एन और आईसी, आईसी का मतलब होता है क्रांतिक कोण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में आनी चाहिए। तो n = 1 sin IC, या इसको कह सकते हो n = या नीटा = cosec IC, इसको नीटा बोलते हैं। तो इसी तरह से हम सेकंड सीट भी बनाने वाले हैं। हमारे चैनल पे सारे अभी तक हमने 7 वीडियो अपलोड किए हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन उसकी 90 मिनट है, यानी 90 मिनट के अंदर आप 7 चैप्टर का कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन कर सकते हैं। इससे अच्छे तरह से टाइम का यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी की मिक्सर सीट बनाई है, जिससे आप आराम से कंपैरेटिव रूप में तीनों फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, तीनों चीजों को समझ सकें। तो सबसे पहले तो आपको किरण आरेख समझने पड़ेंगे, तो 1 बाय 1 अपन समझते हैं। किरण आरेख देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का, तो बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी वो नोट कीजिए। तो बिंब की स्थिति, यहां बिंब रखा हुआ है प्रकाशिक केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य, यानी O व F के मध्य। और प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा बिंब की ओर, जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। उसके बाद है इसकी कोणीय आवर्धन क्षमता, जिसको m से बताते हैं। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है इसकी, D/UE, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है और UE अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब दूरी है। उसके बाद है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, जिसे सामान्य, शांत व तनावहीन स्थिति भी कहते हैं। न्यूमेरिकल आता है तो ज्यादातर यहीं से पूछते हैं। यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो UE ध्यान रखिएगा बराबर होगा FE पे, यानी यदि बिंब को फोकस बिंदु पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, जो फोकस की परिभाषा है। तो आपको m = UE की जगह रखना है FE, यानी फॉर्मूला आ गया D/FE, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी और D स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यदि अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता हो, तो 1/UE को रिप्लेस करना है आपको 1/D + 1/FE से। लेंस इक्वेशन से आराम से इसको आप ला सकते हो। 1/UE = 1/D + 1/FE। यहां पे अगर आप रखेंगे m = D, 1/UE की जगह 1/D + 1/FE, तो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा m = D से D यानी 1, और यहां पे D आ जाएगा तो D/FE। तो ये एनालिसिस हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी का। सेकंड है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, अभिदर्शक लेंस और अभिनेत्र लेंस। यहाँ पे
अभिनेत्र लेंस का द्वारक अभिदृश्यक लेंस के द्वारक से बड़ा है। तो बिंब कहाँ रखा हुआ है? तो बिंब रखा हुआ है FO व 2FO के मध्य। FO का मतलब है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, और 2FO के मध्य। और फाइनल जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अगेन बिंब की ओर ही बन रहा है, बिंब की ओर, पर उसके गुणधर्म क्या होंगे? यह आएगा आभासी, उल्टा और आवर्धित। इसी तरह से इसमें भी देख लेते हैं, ये भी आभासी है पर है सीधा, देख सकते हैं, और आवर्धित। इसमें आप चाहें तो अति आवर्धित भी कर सकते हैं। उसी तरह से इसका मैग्निफिकेशन पावर, तो मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि मैग्निफिकेशन पावर यानी आवर्धन क्षमता आपस में गुणा होती है, यानी M1 इंटू M2। अब यहाँ पे दो लेंस है तो दोनों की आवर्धन क्षमता गुणा होगी। तो पहले लेंस की आवर्धन क्षमता -V0 अपॉन U0, ये ऑब्जेक्टिव या अभिदृश्यक लेंस के लिए है, और ये वाला लेंस आप पहले वाले ही समझ लीजिए, अब सरल सूक्ष्मदर्शी वाला, तो D अपॉन UE। तो आसानी से फॉर्मूला याद रख सकते हैं, M = M1 इंटू M2। M1 की जगह लेंस की आवर्धन क्षमता, और ये आ गया अभिनेत्र लेंस के लिए जो अपन ने, सॉरी, अभिनेत्र लेंस या सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए तो D अपॉन UE आ गया। इसी तरह से यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो तो जस्ट रिप्लेस UE की जगह FE, और फॉर्मूला तैयार है, M = -V0 अपॉन U0, D अपॉन UE की जगह लिखना है FE, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। और यदि अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता हो तो 1 अपॉन UE की जगह 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन FE, तो M = यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं होगा, V0 अपॉन U0, और यहाँ पे क्या आया था 1 प्लस D अपॉन FE, तो ये आ जाएगा 1 प्लस D अपॉन FE। यानी इसको अगर ध्यान से आपने समझ लिया है तो ये आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया। और इसकी ट्रिक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे दोनों लेंस की आवर्धन क्षमता आपस में गुणा हो रही है, मैग्निफिकेशन पावर गुणा हो रही है, बस, तो आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से खगोलीय दूरदर्शी भी समझ सकते हैं। तो बिंब कहाँ पे है? तो खगोलीय दूरदर्शी में बिंब तो अनंत पर ही है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जो बन रहा है वो बिंब की ओर ही है। कैसी प्रॉपर्टी है उसकी? सेम, आभासी, उल्टा और आवर्धित, या अति आवर्धित भी कह सकते हैं। अब इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र, तो ट्रिक में मैंने आपको बताया था, पहले वीडियो डाला हुआ है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी है। FO यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी, माइनस का आएगा क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब वही अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो UE की जगह आपको ले लेना है FE, तो ये आ जाएगा M = -FO अपॉन FE। और यदि अंतिम प्रतिबिंब D पर बन रहा है तो 1 अपॉन UE = 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन FE, जस्ट रिप्लेस कर दीजिए, M = -F0, 1 अपॉन UE की जगह 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन FE। अब आप चाहे तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से, M = -F0 अपॉन FE कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस FE अपॉन D, नहीं तो ये फॉर्मूला भी ठीक है। तो इस तरह से हमने कंपेयर करके तीनों ही उपकरण, जो प्रकाशिक उपकरण है, उसको अच्छे से एनालिसिस किया है। ये सीट आपके 100% काम आएगी। हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब के माध्यम से। सुमित लॉ फिजिक्स।